बच्चों हमने अभी तक देखा कि एक लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन कोसाइन देने पड़ते हैं। साथ में हमने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, उनका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ना, और देखा कि डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं और डायरेक्शन रेशियो दिए हों तो उससे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो इन सारे अंडरस्टैंडिंग में हमने दो फॉर्मूले जो कि अपने मेमोरी में डाले हैं और जो याद रखने चाहिए वो क्या थे। एक फॉर्मूला तो बच्चों ये था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इज इक्वल टू 1। एक तो ये था बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या था, यदि ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज तो एल कैसे मिलेगा, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल ए स्क्वायर, एम कैसे मिलेगा, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल ए स्क्वायर, एंड एन कैसे मिलेगा, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल ए स्क्वायर, जहाँ पर समेशन ऑफ ऑल ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ ए बी और सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला, और नंबर 2 यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज मिले हुए हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइन ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे बच्चों। इसके ऊपर अब एक नेक्स्ट चीज़ जो आपके सिलेबस में आती है वो आती है, 2 पॉइंट आपको दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा या डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। दोनों ही चीज़ें पूछते हैं आपसे। तो एक काम करते हैं, पहले 2 पॉइंट बना लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट बना लिया मैंने, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिए x1 y1, y को थोड़ा सा y1 और z1, ठीक है जी। और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों x2 y2 और z2, ठीक है जी। और PQ को एक लाइन से हम कनेक्ट कर देते हैं ना, PQ को एक लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। तो आपको PQ के या PQ जिस लाइन का पार्ट होगा, PQ तो एक लाइन सेगमेंट है ना, और लाइन तो कैसी होती है, दोनों तरफ इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाती है। तो PQ जिस लाइन का पार्ट है उस लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे बच्चों, देखिए डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे ना, डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। ये क्या बन जाएंगे, ये 3 वैल्यूज क्या मिल जाएंगे आपको, ये डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ये। ठीक है जी, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइन। इसको अब याद रखिए, ये ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिए इसको। अच्छा, अब बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। इस फॉर्मूले को देखिए, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला वाला डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ ऑल डायरेक्शन रेशियोज, यानी कि एल की वैल्यू आएगी x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, भाई रेशियोज के स्क्वायर का सम है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी रेशियोज हैं, यहाँ रेशियोज क्या आ रहे हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, है ना। इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं बच्चों, मगर आपके सिलेबस में इसको डेल्टा एक्स बोलने के लिए नहीं बोला गया है, तो छोड़ दीजिए, आप इसको x1 माइनस x2 लेके चलिए, प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये मिल गया आपको पहला डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला चेक करो, ये वाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि ये सेटिस्फाई हो रहा है तो आपके जो वैल्यूज निकली है वो डायरेक्शन कोसाइन है, और यदि 1 से हटके कुछ निकला है तो 2 में से एक केस होंगे, या तो वो डायरेक्शन रेशियो होगा या आपकी वैल्यूज गलत होंगी। तो ये आप लोग चेक कर लेना।
तो एल की वैल्यू निकल गई ये। सिमिलरली एम क्या होगा बच्चों, एम होगा y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू ना, जिसको मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ये वैल्यू। चलिए, और सिमिलरली n क्या होगा, z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू यहाँ भी आएगी, ये वैल्यू यहाँ भी आएगी। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द रिडंडेंसी एंड रीराइटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन टू सेव द टाइम। समझ जाएगा अगर बच्चों, मैं आगे भी ऐसे ही करने वाला हूँ कि हर चीज़ सेम चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। तो ये आपको क्या मिल गया, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के या इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो सिंपल होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने तो क्या करना पड़ेगा, रेशियोज का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकाल के हर एक रेशियो में डिवाइड कर दो, यानी कि डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी दो गिवन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दो पॉइंट दे देंगे आपको, उनके डायरेक्शन रेशियो पूछ लेंगे, या फिर ऐसे भी पूछते हैं कि 3 पॉइंट दे दिए पी क्यू और मान लीजिए आर पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब वो क्या करेगा बच्चों, ऐसे बोलेगा आपसे, यदि ये पॉइंट आर है तो आपसे पूछेगा, और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे दिए कि x3 y3 z3, तो पूछेगा कि चेक करके बताओ कि पी क्यू और आर कोलिनियर है कि नहीं है। तो एक तो हमने वेक्टर में तरीका देखा था, क्या देखा था, पी क्यू वेक्टर निकालो, क्यू आर वेक्टर निकालो और देखो कि एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स है कि नहीं। ठीक है, यानी उनके एक्स वाई और जेड तीनों कोएफिशिएंट्स, तीनों क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, वो तरीका था। एक तरीका क्या होता है कि इसका एरिया, इन तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालो, यदि ये 0 आ रहा है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं। एक तरीका क्या है यहाँ पर कि पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन निकालो और क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ठीक है, यदि डायरेक्शन कोसाइन सेम आ गए तो क्या हो गया, इसका मतलब कि पी क्यू और क्यू आर पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन के मैंने बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन बराबर होंगे। तो यदि पी क्यू के और क्यू आर के डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू और क्यू आर पैरेलल है, मगर क्यू कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब वो कोलिनियर है। ठीक है जी, तो कोलिनियरिटी को चेक करने कई तरीके हो सकते हैं, 3D में भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी ये क्वेश्चन आपको करा भी दूंगा मैं कि 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, आप चेक करके बताओ कि वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम बताना मिस करके, देखो कि ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जो येलो मार्क लगा हुआ है इसमें, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है। भाई आपने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा ना अभी, उसमें क्या था, पी और क्यू यदि दो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है। तो यानी इसको मैं पी क्यू भी बोल सकता हूँ। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आएंगे x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय पी क्यू, यानी कि पी और क्यू पॉइंट के दो पॉइंट हैं पी और क्यू, तो उनके बीच की लेंथ, ठीक है, या उनके बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से एल का शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, x1 माइनस x2 अपन पी क्यू। सिमिलरली एम बन जाएगा बच्चों y1 माइनस y2 अपॉन पी क्यू, एंड एन बन जाएगा z1 माइनस z2 अपॉन पी क्यू। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। दो पॉइंट दिए हों तो उनके उनको जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं x1 माइनस x2 अपॉन पी क्यू, या लेंथ ऑफ दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। इस तरीके से m और n भी निकल जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था बच्चों। देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें और बोला गया है कि ये चेक करना है कि ये मतलब बताना है कि ये कोलिनियर है ना। तो क्या करना है, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। तो मान लीजिए एक लाइन खींच लेते हैं और पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दिया है बच्चों, 2 3 4, ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट है -1 -2 एंड 1, और थर्ड पॉइंट बच्चों दिया है 5 8 एंड 7। तो ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो क्या करना है बच्चों, पहले आप इसको A मान लिया, B मान लिया और C मान लिया। तो लिखिए लेट अस फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
ए बी, ठीक है जी। तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल क्या होगा x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस ए बी, ठीक है। और साइड में आप बोलिए कि ए बी की लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 9 18 25 43, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 43, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका ए बी की लेंथ आ गई। तो एल क्या बन गया 2 माइनस माइनस वन हो गया 3, तो हो गया 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। सिमिलरली एम क्या आ गया, इसको बच्चों L1 बोल देते हैं, L1, क्योंकि आप अभी क्या करोगे बी सी के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो बेटर तरीका क्या होगा कि इसको L1 M1 N1 मानो और बी सी को मानेंगे L2 M2 और N2। तो M1 क्या आ गया बच्चों, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ए बी विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 43। तो ये वैल्यू मिल गई 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। सिमिलरली N1 क्या मिल जाएगा बच्चों हमको 4 माइनस 1, ठीक है बच्चों, इसका ये हो गया। तो ये हो गया 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 43, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज आ गई ए बी के डायरेक्शन कोसाइन की। फिर लिखेंगे आप नाउ ये फाइंडिंग मत लिखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। तो L2 लिख दीजिए, L2 इज इक्वल टू क्या आएगा -1 माइनस ऑफ 5, -1 माइनस ऑफ, एक काम करते हैं बच्चों 5 हम x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कुछ भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 माइनस माइनस 1, तो हो गया 6 डिवाइड बाय लेंथ। अच्छा इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं, बी सी की लेंथ क्या आएगी बच्चों, साइड में आप निकाल के ये भी लिख के आएंगे एग्जाम का, ये दिस वुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर कि ए बी और बी सी की लेंथ निकालना। तो क्या आएगा 5 माइनस माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 माइनस माइनस 2 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36, ठीक है जी। तो इसमें 4 कॉमन निकल के आ रहा है, तो 4 मतलब हो गया स्क्वायर रूट लगने के बाद 2, तो बच गया 9 प्लस 25, जैसा कि इसमें था ऊपर वैसे ही नंबर बन गया 9, तो बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43, ठीक है जी। बी सी की लेंथ आ गई, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43 और दिस विल गिव यू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43 फॉर L2। सिमिलरली M2 आएगा बच्चों 8 माइनस माइनस 2 यानी कि 10 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 43 हो गया 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। और N2 क्या आएगा बच्चों 7 माइनस 1 यानी 6 अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 43, ये हो गया 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 43। अब आप लिखेंगे सिंस L1 M1 एंड N1 आर सेम एज L2 M2 एंड N2 देयरफॉर AB and BC are parallel, but since B is the common point between AB and BC, hence A, B and C are collinear। ये लाइन आप यहाँ पर आखिरी में लिख कर आएंगे, तभी बोर्ड में आपको ठीक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप ध्यान से। इसमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, उनके ट्राइंगल की साइड्स के तीनों साइड्स के डायरेक्शन कोसाइन आपको बताने हैं, ठीक है, डीसी। ये चलिए तो क्या करेंगे, एक छोटा सा हल्का सा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, और उसको मार्क कर देंगे ए बी सी वॉट एवर पी क्यू आर डी ई एफ वॉट एवर यू लाइक, और इनके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर देंगे 3 5 5 एंड -4। ये क्या था -1 +1 2 और ये था लास्ट -5 -2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनके डायरेक्शन कोसाइन लेके आने हैं। तो एग्जाम में आप लिख के चलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 लाइन्स इज गिवन बाय, या फिर L एंड M ना डाल के आप सीधे लिखेंगे
कि x1 माइनस x2 अपॉन पी क्यू लिखना, डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स p and q having coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are given by this, comma y1 minus y2 upon pq, comma z1 minus z2 upon pq। ये पहली लाइन आप सबसे पहले ट्राइंगल बना दो, फिर ये लिखो कि डायरेक्शन कोसाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स p and q having coordinates x1 y1 z1 and so on are given by this। ये आप एग्जाम में लिख देंगे, सबसे पहला काम ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सिंस बोर्ड जगह का मैं हटा रहा हूँ ये, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस फॉर्मूले को एक्चुअली यूज करके लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ए बी, लाइन नहीं लिखेंगे, साइड लिखेंगे, ऑफ साइड ए बी। फिर इसमें क्या लिखेंगे, L1 हम क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं L1 L2 L1 M1 N1, इसको L2 M2, इसको L3 N3, इस तरह से तीनों सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हम बताएंगे। तो ए बी के होगा L1 हो गया 3 माइनस -1 यानी 4 अपॉन लेंथ। और लेंथ क्या होगी बच्चों, लेंथ निकालना पड़ेगी आपको, तो यहाँ लेंथ निकाल लो एक बार, लेंथ का फॉर्मूला पता है, अगेन फॉर्मूला पुट करो, लेंथ निकालो। मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ, 3 माइनस 1 माइनस ऑफ -1 हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो 4 4 और 6 क्या हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आ गया ये 68, और 17 4 जा 68, तो आ गया 2√17, ठीक है। सिमिलरली मैं इसकी लेंथ भी निकाल लेता हूँ पहले, 5 3 माइनस -5 तो 8 10 एंड ये हो गया 2, तो 8 10 एंड 2, इसमें 2 कॉमन निकल गया बच्चों, ठीक है जी। और बच गया क्या, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, तो 25 प्लस 1 26, ये हो गया 42, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, ठीक है जी। और ये क्या आ गया बच्चों, ये हो गया 4 6 एंड 4, तो ये भी हो गया अगेन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो इस तरीके से पहले लेंथ निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए लेंथ निकालने के बाद इजी आपको क्या करना है, सिर्फ डेल्टा एक्स करके डिवाइड बाय लेंथ करना है। तो 3 माइनस -4 हो गया 4/2√17। सिमिलरली m1 क्या हो गया बच्चों, 5 माइनस 1, तो 4/2√17, ठीक है बच्चों। n1 क्या हो गया बच्चों, -4 -2, तो -6/2√17। अब ये सिंपल हो सकते हैं थोड़े से और ना, 4/2 कट जाएगा तो 2/17, ये हो गया 2/17, और ये तीसरा वैल्यू क्या आ गई, -3/17। अब एक बार रफ में चेक कर लो, इन तीनों का स्क्वायर करके देखो कि तीनों का स्क्वायर का सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होगा 4/17 4/17 9/17, तो 4 + 4 8 और 9 17/17 कट के 1 आ गया, ठीक है। तो यानी हमारा पहली वैल्यू ए बी की बिल्कुल ठीक आ गई, ठीक है। अब सेकंड वाला सेट करते हैं, चलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। तो अभी हम निकालते हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड बी सी, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, x माइनस x1 माइनस x2 डिवाइड बाय लेंथ, तो -1 माइनस, हाँ देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए L2 बोलते हैं इसको, L2, तो -1 माइनस ऑफ -5 डिवाइड बाय लेंथ BC, ठीक है जी। और सिमिलरली हाँ M2 को लिखेंगे, M2 बराबर क्या होगा, y1 माइनस y2, यानी कि 1 माइनस -5 डिवाइड बाय लेंथ BC। और N2 क्या होगा बच्चों, N2 होगा Z1 माइनस Z2, यानी 2 माइनस -2 डिवाइडेड बाय लेंथ BC, ठीक है जी। इसके आप नीचे लिख सकते हो सिंपल डायरेक्ट करके, L2 की वैल्यू आएगी बच्चों 5 - 1 4 बाई लेंथ 2√17, तो 4 में से 2 को डिवाइड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2/√17, ठीक है बच्चों। ठीक है जी। M2 क्या बन जाएगा बच्चों, सिमिलरली -5 + 1 6 6/2√17, तो हो गया 3/√17,
सिमिलरली n2 आएगा, ये n2 है ना, n2 बन जाएगा बच्चों 2 माइनस 2 4 बाई 2√17 तो हो गया 2/√17। तो ये आपके BC साइड के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। इनको स्क्वायर करके ऐड करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 9, 13 + 4 17/√17 का स्क्वायर, तो 1 आ गया। यानी हमारे डायरेक्शन कोसाइंस BC के ठीक आए हैं। अब लास्ट लाइन करते हैं, लास्ट साइड हमारी CA, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA तो क्या होंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 3 माइनस 5 तो हो गया 8/2√42, ठीक है। अगला क्या होगा 5 माइनस 5 तो 10/2√42 और लास्ट होगा -4 -2 तो -2 बच गया /2√42। तो इसमें सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए बचेगा क्या 4/√42, ये बचेगा 5/√42, ये बचेगा -1/√42। ये माइनस का, दो वैल्यू प्लस की हैं। यहाँ क्या आया था, 2 प्लस के 1 माइनस का आया था, यहाँ तीनों प्लस के आए थे, यहाँ 2 प्लस और 1 माइनस आया फिर से। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करके देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 + 25 41 + 1 42 अपॉन 42 स्क्वायर रूट ऑफ 42 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। तो यानी तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस हमारे ठीक निकल के आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे बच्चों, सीख गए कि 2 पॉइंट दिए हो तो आप किस तरीके से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो एंड डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो।